हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर. If the refractive index of the material of the lens be 1.5, so it will. So यहाँ पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है लेंस का. सो हमें इसके बारे में बात करनी. सो यहाँ पर देखिए, हमें इसके बिहेवियर के बारे में बात करनी, लेंस कैसे बिहेव करेगा. नाउ अब देखिए, यहाँ जो की कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा दैट वुड बी, we will use the formula, that is focal length का formula यूज करेंगे. 1/f is equal to mu minus 1. दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला. 1/r1 minus 1/r2. ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे. दिस विल बी अवर की कॉन्सेप्ट. तो ये हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है. ठीक है, नाउ अब हमें जो जो वैल्यूज दी गई उनको रख लेते हैं यहाँ पर. सो हम सॉल्व करते हैं. देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है. म्यू इज इक्वल टू 1.5. और हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर कहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. देखिए, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मतलब एक सरफेस प्लेन है और जो सरफेस प्लेन होता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है इन्फिनाइट. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर R1 हो जाएगा इन्फिनाइट और जो R2 है उसकी वैल्यू रखी है हमको 20 सेंटीमीटर. ठीक है, यानी कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पर. सो वैल्यू रखी है 1.5 माइनस, ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी माइनस 1/20. और R2 की वैल्यू जो होगी इट विल बी -20. ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आप लेंगे R2 के लिए, तो R2 की जो वैल्यू लेंगे दैट वुड बी इन माइनस, सो इट विल बी माइनस. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.5. ठीक है, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में लेते हैं ना रेडियस, तो इस डायरेक्शन में लेंगे तो ये हमारी निगेटिव वैल्यू हो जाएगी. सो 0.5 हो गया और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/इन्फिनिटी 0 हो गया और ये बचा प्लस का 1/20. सो ये बचा 1/20. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/f की. सो f की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, f इज इक्वल टू 200/5, यानी कि वैल्यू आ जाएगी प्लस का 40 सेंटीमीटर. अब फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ रही है, 40 सेंटीमीटर प्लस का. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस की वैल्यू आ रही, दैट मींस इट विल बिहेव एज कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, सो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा. सो ऑप्शन हमारा जो सही होगा, तो ऑप्शन ए में कहा है कॉन्वेक्स लेंस फॉर ओनली ऑब्जेक्ट दैट लाई ऑन द कर्व साइड. तो ये गलत है. एक्ट एज अ कॉन्वेक्टिव लेंस, कॉन्वेक्टिव लेंस तो काम करेगा ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया. और डी में भी कॉन्वेक्टिव लेंस, तो ये भी गलत हो गया. ऑप्शन सी कहता है एक्ट एज अ कॉन्वेक्स लेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइड ऑन विच द ऑब्जेक्ट इज लाइज. तो ये सही है कि हम किसी भी साइड को ऑब्जेक्ट रखेंगे, हमारा जो लेंस है उसका बिहेवियर जो रहेगा दैट वुड बी convex lens. So I hope you understood it well and option number C is correct. All the best.